इनविटेशन हो या फंक्शन या फिर कोई ओकेजन और आप चाहते हो कि सिंपल भी लगे और क्लासी भी और स्पॉटलाइट भी आपको ही होना है, तो चलो ये वीडियो आपके लिए। तो हेलो गाइस, दिस इज मी इंश और वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं क्रिएट करने वाली हूँ ये प्रिटी सा सॉफ्ट ग्लैम गैस मेकअप जो आपको किसी भी आउटफिट के साथ सूट कर जाएगा और ये तो बिगिनर के लिए सबसे ज्यादा परफेक्ट होने वाला है। बहुत ही इजी और सिंपल वे में मैंने इसको करा है। तो विदाउट एनी वेस्टिंग द टाइम, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। मेकअप से पहले स्किन को प्रेप करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। टोनर के लिए मैं अप्लाई करूँगी कलर बार का मिस्ट, ये मेरी स्किन को फ्रेश लुक देगा। देन आई एम यूजिंग फ्लिका मॉइस्चराइजर, ये बजट फ्रेंडली भी है और डुअल वर्क भी करता है। प्राइमर प्लस मॉइस्चराइजर, सी द रिजल्ट, मेरी स्किन कितनी अच्छी हाइड्रेट हो गई है। स्किन को हाइड्रेट कर लिया है तो लिप्स का क्या कसूर है, उनको भी हाइड्रेट कर लेते हैं। देन नेक्स्ट स्टेप, आई एम यूजिंग करेक्टर कॉस्मेटिक का ब्लॉकआउट कंसीलर इन द शेड ऑफ 007। जितनी भी अनइवन स्किन है उसको कंसीलर की हेल्प से हाइड कर लेंगे। ये कंसीलर इतना बटरी है कि बहुत ईजिली ब्लेंड हो रहा था और इसकी कवरेज तो वाह, आप खुद देख सकते हो कि इसने मेरी जितनी भी अनइवन स्किन थी उसको सबको हाइड कर दिया है। नेक्स्ट फाउंडेशन यूज़ कर रही हूँ, सबका फेवरेट, मेरा फेवरेट, चार्म से मिलानो। मैं ये 2 शेड मिक्स करके अपना शेड बना लूँगी, बट ऑनेस्टली ये फाउंडेशन मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है। ये स्किन पे फ्लॉलेस ग्लो देता है और फेस एकदम स्मूथ लगता है। वीडियो में आप खुद ही देख सकते हो, मुझे तो कुछ बोलने की ज़रूरत ही नहीं है। देन आई एम यूजिंग करेक्टर कॉस्मेटिक का ब्लॉकआउट कंसीलर इन द शेड ऑफ 002। इस कंसीलर से फेस के हाईएस्ट पॉइंट को हाईलाइट करूंगी, इससे फेस नेचुरली लिफ्टेड और ब्राइट लगता है। अच्छे से ब्लेंड कर लूंगी, बेस को सेट करूंगी, कलर बार का मिस्ट अपने फेस पे स्प्रे करूंगी। फेस हाइड्रेट रहेगा और जितनी भी ड्राइनेस होगी वो सेटल हो जाएगी। सेमी ड्राई होने के बाद ब्लेंडर की हेल्प से टैपिंग मोशन में सब कुछ अच्छे से ब्लेंड कर लेंगे। सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट, बेस को लॉक करना। लॉक के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ क्राइलॉन का लूज पाउडर शेड TL2। ये मेरे बेस को अच्छे से सेट कर देगा। एक्स्ट्रा लूज पाउडर को पाउडर ब्रश की हेल्प से डस्ट ऑफ कर देंगे और हमारा बेस एकदम रेडी है। अब बारी आती है हमारी कॉन्टोर की। कॉन्टोर के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ आई मैजिक कॉन्टोर पैलेट। जहाँ जहाँ मुझे लगता है फेस को डिफाइन करना है वहाँ वहाँ मैं कॉन्टोर अप्लाई कर रही हूँ। नोज़ को कॉन्टोर कर लूँगी। ब्लशर के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ फॉरएवर का चीक पॉप ब्लशर और मैं इसको थोड़ा सा लिफ्टेड डायरेक्शन में लगाऊंगी ताकि मेरा फेस थोड़ा सा लिफ्टेड लगे। मैं इसको नोज़ पे भी और चिन पे भी अप्लाई करूँगी ताकि मैं थोड़ी सी क्यूट लगूँ। तो हाइलाइटर के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ होजो का हाइलाइटर रोज़ गोल्ड और ये इतना बजट फ्रेंडली है कि आप इससे बजट में ग्लासी ग्लो ले सकते हैं। आप खुद देख सकते हो कि कितना अच्छा ग्लो आया है। ये बहुत अच्छा हाइलाइटर है। एज अ बिगिनर आपको अपनी वैनिटी में इसको ज़रूर रखना चाहिए। नेक्स्ट आईब्रो को डिफ़ाइन करेंगे। डिफ़ाइन करने के लिए मैं स्विस ब्यूटी के जेल लाइनर का पाउडर शेड यूज़ कर रही हूँ। इसको लाइट क्वांटिटी के साथ ब्राउज फिल करूँगी ताकि ब्राउज नेचुरल लगे। सारा एक्स्ट्रा पाउडर हटा देंगे, ब्राउज को ब्रश कर लेंगे। सो अब आती है आई मेकअप की बारी। आई मेकअप के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ हुडा ब्यूटी का पैलेट। लाइट ब्राउन और डार्क ब्राउन शेड अपनी पूरी लिड पे अप्लाई कर लेंगे, अच्छे से ब्लेंड कर लेंगे। क्रीज एरिया को भी सॉफ्टली ब्लेंड कर लेंगे। इसी पैलेट से शिमर शेड इनर से आउटर कॉर्नर तक अप्लाई कर लूँगी। देन फिंगर की हेल्प से उसको अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी। डार्क ब्राउन शेड लेके अपने आउटर कॉर्नर को अच्छे से ब्लेंड कर लेंगे, इससे आई मेकअप और सुंदर लगेगा। लोअर लैश लाइन को लाइट ब्राउन शेड के साथ अच्छे से ब्लेंड कर लेंगे। ब्राउ बोन और इनर कॉर्नर को हाईलाइट कर लेंगे। लाइनर के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ स्विस ब्यूटी का लिक्विड लाइनर। एक्सेस प्रोडक्ट को सारा निकाल लेंगे। देन उसके बाद एक प्रॉपरली एक अच्छा सा विंग बनाएंगे। आप चाहो तो बिना विंग के भी लाइनर लगा सकते हो, बट मुझे विंग लाइनर बहुत ज़्यादा पसंद है तो मैं तो विंग लाइनर लगा रही हूँ। वाटर लाइन में न्यूड काजल यूज़ करेंगे। ऑनेस्टली मुझे याद ही नहीं है कि ये कौन से ब्रांड का है, रिकोट का है, ये ग्लैम 21 का है, क्योंकि इस पर से सब हट चुका है। बट जो भी है ये एक स्वाइप में इतना अच्छा रिजल्ट देता है, आप खुद देख सकते हो। यूज़ कर रही हूँ मार्स का डबल ट्रबल मस्कारा और ये मेरी लैशेज़ को इतना अच्छा वॉल्यूम देता है, बिल्कुल नेचुरल। मार्स के प्रोडक्ट अच्छे होने के साथ अफोर्डेबल भी हैं। तो देखो गाइस मेरी लैशेज़ में कितना डिफरेंस आया है। सब चीज़ छोड़ो गाइस, जस्ट लुक एट दिस गाइस। बेस इतना क्लीन स्मूथ और बिल्कुल मेल्ट प्रूफ लग रहा है और बिलीव मी ऐसा बेस आप भी अचीव कर सकते हो। मैंने जितने भी प्रोडक्ट यूज़ किए हैं सारे बजट फ्रेंडली हैं और ईजिली अवेलेबल है। मैं यहाँ पे लैशेज़ अप्लाई कर रही हूँ, आप चाहो तो लैशेज़ स्किप भी कर सकते हो, लेकिन आप देख सकते हो कि कितना डिफरेंस है लैशेज़ से। तो आप लैशेज़ लगाओगे तो लुक और ज़्यादा सुंदर लगेगा। तो यहाँ पे मेरी दोनों लैशेज़ लग चुकी हैं और लैशेज़ लगने के बाद मेरा आई मेकअप लुक और ज़्यादा सुंदर लग रहा था।
अब आता है हमारा लास्ट स्टेप, लिप्स। लिप लाइनर के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ मार्स का लिप लाइनर, जिसका शेड है 15 चोको ब्राउन, और इसका फॉर्मूला इतना बटरी और इजीली अप्लाई हो जाता है। लिप को अच्छे से लिप लाइन कर लेंगे, देन उसके बाद मैं लिप लाइनर के लास्ट सिप से इसको अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी। लिपस्टिक मैं यहाँ यूज़ कर रही हूँ मेरी फेवरेट लवर, जिसका शेड है एक्सप्रेसो मार्टिनी। इसका बेस्ट पॉइंट ये है कि एक स्वाइप में फुल कवरेज और लिप्स को ड्राई भी नहीं करती है, प्रॉपरली हाइड्रेट रखती है। तो मुझे तो ये लिपस्टिक बहुत ज़्यादा पसंद है। आप कमेंट में ज़रूर बताना कि आपको ये लिप कॉम्बो कैसा लगा। और गाइज़ मैं अपना ही मेकअप देख के इतना ज़्यादा ऑब्सेस्ड हो रही थी, मेरी आईज़ भी इतनी अच्छी लग रही थी और बेस तो मेरा बहुत ही प्यारा बना था, इतना फ्लॉलेस लग रहा था, इतना ग्लॉसी लग रहा था, मज़ा आ गया। तो अब बारी आती है गाइस मेरे फाइनल लुक की, तो मैं चेंज करके आती हूँ और आपको दिखाती हूँ अपना फाइनल लुक। तो ये रहा गाइस मेरा फाइनल लुक, सॉफ्ट ग्लैम आई मेकअप लुक। आपको ये लुक कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। आई होप गाइज यू आर एंजॉइंग दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि आप नेक्स्ट वीडियो में क्या देखना चाहते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।